ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। इस तरह कह लो उल्टा पुलिस वाले हैं और ये मारने को तैयार थे डंडे बंद करने के चक्कर में जान हुई कि वो ये चिल्लाएं और इनको ठाके लेके जाए। यहाँ पे 3 बुलडोजर आए, फोर्स कम से कम नहीं तो 250-300 कम से कम। ये देखिए तिरंगा, देखिए ये तिरंगा झंडा था और इसको देखिए किस तरीके से इन्होंने जो है विक्षिप्त करके, ये देख लीजिए खींच खींच के लिखा है। ये देखिए खींच खींच के कल किस तरीके से इसको फाड़ा गया है। ये फटा हुआ नहीं था, नब्बे के अंदर यहाँ पे एक बॉडी जलाई गई थी पार्क के अंदर। वहाँ बैठ के कुत्ते अंदर भेजते थे कि कावड़ पे मुँहते तो उसको खंडित करे। यहाँ से कुत्ते खुद छोड़ रहे थे, यहाँ से मैंने खड़े हो गए कुत्ते भगाए यहाँ से। और यहाँ पहले भी कई बार मर्डर भी हुए हैं इसी पार्क के अंदर। हाँ जी, और चाकूबाजी भी खूब हुई है। सर यहाँ दुकान आप देखते हैं, ये दुकान है क्या? सिर्फ ये सामान रखने का और पंडित जी यहाँ इसमें सोते हुए इसको दुकान बना दिया जबरदस्ती। और गली के अंदर ही गोदाम बना रखे, बेसमेंट बना रखी है और फैक्ट्री खोल रखी है गली के अंदर। इन्होंने मारने की धमकी दी है, इन्होंने आगे कुछ हाथ पैर उठाया तो उड़ा देंगे, ये बदमाश है। और पार्क के अंदर जी दारू पी के तो बोतलें तोड़ देना, कई बार पैरों में भी लगे हैं। तो उनको कोई मतलब नहीं कि कावड़ जारी किया जा रही है, इनको दारू पीने से मतलब है, वैसे को खंडित हो जाए कावड़, उनको कोई मतलब नहीं है कावड़ से। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त मंगोलपुरी विधानसभा में है और यहाँ पर जो ये कहा जाता था कि दिल्ली के अंदर सनातन की सरकार है, दिल्ली के अंदर सनातन की संस्कृतियों का रक्षा किया जाएगा। मैं आपको जो खबर दिखाने जा रहा हूँ वो सुनकर बेहद आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि एक मंदिर के जो प्रबंधक हैं, जो पुजारी हैं, उन्होंने ये कंप्लेन की दिल्ली पुलिस को और तमाम एजेंसियों को कि आपके पार्क में, चूंकि यहाँ पर एमसीडी का पार्क है, उस पार्क में कुछ नशेड़ियों का जमावड़ा होता था। उन्होंने बोला कि मंदिर के ठीक नशेड़ी जो लोग हैं वो ताश खेलते हैं, दारू की बोतलें यहाँ पर पाई जाती है मंदिर के पीछे, बहन बेटियों पर गलत नजरों से उसे देखा जाता है। उन्होंने इस चीज की कंप्लेन की और उस कंप्लेन पर कार्रवाई करने की बजाय दिल्ली एमसीडी और तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और तमाम लोग यहाँ पर बुलडोजर लेकर आए और मंदिर के ऊपर ही बुलडोजर से कार्रवाई कर दी। मैं आपको पहले मंदिर दिखाई देता हूँ। ये मंदिर है जी 30 साल 35 साल पुराना मंदिर है, न्यू कंजावला रोड है, ये मंगोलपुरी विधानसभा पड़ती है। अब आप इधर देखेंगे, मैं आपको अंदर भी लेकर जाऊंगा। आप पहले इधर देखिए, इस मंदिर में ये कहा गया कि यहाँ पर दुकान चल रही है। अब मैं खुद यहाँ पर देखने आया हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई दुकान चलती हुई नजर नहीं आ रही। आप देखिए किस प्रकार जो है इस मंदिर के ऊपर, ये एक छोटा सा दृश्य है। मैं आपको बड़ा दृश्य दिखाऊंगा, उससे पहले आप छोटा दृश्य देख लीजिए। यहाँ पर यह आरोप लगाएगी कि यहाँ पर मंदिर के अंदर दुकान चलाई जा रही है, बल्कि दुकान जो मंदिर प्रबंधकों का ये कहना है कि यहाँ पर सिर्फ हम सामान रखा करते थे, स्टोर रूम था हमारा। आप मलबे किस तरह से स्थिति देख रहे हैं। अब मैं जरा मंदिर के जो प्रबंधक हैं, जो लोग हैं, उनसे बात करूंगा, फिर आपको पार्क के पीछे ले चलूंगा। यहाँ जो मंदिर का पीछे वाला हिस्सा है वहां लेकर चलूंगा, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है की गई है। और मंदिर के ऊपर, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, मंदिर के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार का लोगों को कितना फायदा मिला, लोगों से जुड़ते हैं। क्या नाम है महाराज जी आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, आप ही इस मंदिर के संचालक हैं? हाँ जी, मैं सेवा करता हूँ। संचालक तो क्या है, सेवा करनी होती है, मगर यहाँ पे लोगों ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। कैसा हाल कर रखा है? एक तो पार्क के अंदर दारू पीना, जुआ खेलना। हाँ जी, हाँ जी, ये गेट खुला हुआ था, पीछे से कोई बहन बेटी आती है, उनसे बदतमीजी करना, और गाय भैंसे अंदर पड़ी रहती है, जो कि कई बार भक्तों को टक्कर भी मारी है, चोट भी आई है भक्तों को। ये पार्क किसका है? एमसीडी का पार्क है जी। और का काम है सड़कों पे से, पार्कों में से गाय उठाना। हाँ जी, हर जगह ना घूमने देना। उसने कभी कार्रवाई नहीं की। और पार्क के अंदर जी दारू पी के तो बोतलें तोड़ देना, कई बार पैरों में भी लगे हैं। ये हालात है यहाँ पे। और जो कंप्लेंटर हैं मेरे गांव के ही हैं, कहीं बाहर के नहीं है, सामने ही है, जो कि पेड़ भी काटते रहते हैं और दारू वही पीते हैं, जिनके नाम जिद मैं बता सकता हूँ। एक तो दिलबाग पहलवान है, एक प्रमोद राठी है, और ये एक मनोज शौकीन है। और ऊपर क्यों क्या आरोप लगा रहे हैं आप? ये लोग दारू मैं बताऊंगा आपको। और एक हमारे सामने एमसीडी से, अच्छा वो क्या नाम, डिस्पेंसरी से रिटायरमेंट है केंद्र, उससे इनको दर्द ये था, अब तुमने यहाँ पे ये छप्पर डाल दिया कावड़ियों के लिए। हाँ। ये कम से कम 20-25 साल से डला हुआ था जी। और यहाँ पे बराबर में कावड़ी आते हैं तो उनको लैट्रिन बाथरूम में बड़ी प्रॉब्लम थी। वो पहले से कच्चा बना हुआ था, बस मेरी गलती है, मैंने उनको टाइलें लगा दी बस, और इतना ही कष्ट किया मैंने। अच्छा। और ये कंप्लेंट सारी उन्होंने भेजी और उन्होंने कहा यहाँ दुकान है। सर यहाँ दुकान आप देखते हैं, ये दुकान है क्या?
सिर्फ ये सामान रखने का, और पंडित जी यहाँ इसमें सोते हुए इसको दुकान बना दिया जबरदस्ती। और पीछे जो है मंदिर के साथ से जीना चढ़ा हुआ था, उसके अंदर रसोई भी थी पहले, वो सारा जीना उन्होंने तोड़वाया और इसको भी तोड़वा रहे हैं, जिससे मूर्तियों को नुकसान हो रहा है अंदर। उन्होंने कल चढ़ा होगा तो पूरे हाँ जी कंपन हुए कंपन हुआ, और पीछे से उन्होंने मारा। और मैं आपको दिखाता हूँ, दीवार पे आओ। ये आपकी दीवार है ये हाँ जी, ये दीवार है मंदिर की, और इसको भी तोड़ने की कोशिश की गई। यहाँ दरवाजा बंद किया गया। जो ये कमरा बना हुआ है, ये सिर्फ सामान और स्टोर बना हुआ था, और इसकी कंप्लेन गई कि दुकान बना हुआ है। दुकान बनी हुई है। आप सर देख रहे हैं यहाँ दुकान का माहौल है, कोई आप स्वयं देख सकते हैं। यहाँ कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं, जबरदस्ती। ऊपर क्यों नहीं तोड़ा? क्या ये ऊपर अवैध नहीं है? अब ये देखो, ये तो कह रहे थे आगे यहाँ बंद करेंगे, इसको तोड़ेंगे हम। अच्छा, ये कल चले गए हैं। हाँ। और कंप्लेंट इसको भी तोड़ने की है, जो भी ये मंदिर का हिस्सा है। शुरू से ही जब से मंदिर बना है, जब से आज तक का यही बना हुआ है। पीछे भी आप देखेंगे सारा वो जीना तोड़ दिया है। अच्छा, कल आप बता रहे हैं कि ना तो आपको नोटिस दिया गया पहले से, तो 25 साल 30 साल पुरानी आपकी प्रॉपर्टी है। हाँ जी, 25 साल से आपने बना रखा है। बाकायदे कागज है इसके 3 बिस्वा के, मंदिर के कागज है 3 बिस्वा 96 के है, मेरे पास कागज मौजूद है। और इनको कोई शक है तो कंजावला जाके निकलवा सकते हैं। अच्छा, आपको क्या नोटिस दिया गया था एमसीडी की तरफ से? नहीं सर, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। किस तरह से कार्रवाई हुई, कैसे? मतलब सीधे आए हैं, मेरे को पहले बोले भाई ये छप्पर है और ये लैट्रिन आपने बनाई है, ये इसका छप्पर उतरवा दो, और ये उतरवा दो, हमें कुछ नहीं करना। चलो जी, 25 साल से जब ये डला हुआ था, उन्होंने बोली भी मंदिर से अलग है। मैंने उसको उतरवा दिया सर, लाइटिंग भी तोड़वा दी जी। फिर उसके बाद उन्होंने लोड लगा के सारा जीरो करा, सारा फर्श भी पाड़ दिया, और जो जीना था मंदिर पे चढ़ने के लिए वो भी तोड़ दिया इन्होंने। कितने बुलडोजर आए थे? यहाँ पे 3 बुलडोजर आए। 3 बुलडोजर। फोर्स कितनी आई थी? फोर्स कम से कम नहीं तो कम 250-300 कम से कम 250-300 लोग आए। जी हाँ, फोर्स के थे, एमसीडी वाले थे, और गाड़ियां आई थी जो सांसे ईंटें तोड़ तोड़ के मलबा सारा भर के ले गई। सारा मलबा भी उठा के ले गए? हाँ जी। बल्कि वो सारी संपत्ति आपकी थी? हाँ जी, वो मंदिर की थी, मेरी क्या थी जी? मंदिर की संपत्ति थी जी। ये हालात है जी। और मैंने बताया, मैंने इन लोगों ने 90 के अंदर यहाँ पे एक बॉडी जलाई गई थी पार्क के अंदर। अच्छा। उस समय कब्जा करना चाहते, जबकि मैंने उस समय कब्जा नहीं होने दिया था। आपने विरोध किया था? विरोध किया था। उसी समय का ये दर्द आज तक है। और ये दारू पीते हैं पार्क में, और बाहर स्टैंड है, गाड़ियां खड़ी रहती, पार्क के गेट पर कभी गाड़ियां नहीं हटाते, और वहीं स्टैंड बना हुआ, उससे रात को 8 बजे के बाद दारू और जुआ दबा के चलता है सर, तो सारी रात। इसी के लिए आपने कंप्लेंट भी की थी मैंने, और कंप्लेंट बाद तक मेरी इस पे कोई सुनवाई भी नहीं करी उन्होंने। कभी कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की थी पुलिस ने, कभी कार्रवाई नहीं। मैं किसी मुझे पीछे ले चलिए। कांवड़ियों के लिए जो शिव भक्त कांवड़ आती है, उसमें यहाँ पर बाथरूम बना हुआ था इनके लिए, और इन्होंने ये कहकर तोड़ दिया कि जी ये मंदिर से अलग है। तो पंडित जी ने कहा कि भाई मैं खुद ही तोड़ दे रहा हूँ, और उन्होंने खुद तोड़ भी दिया इस चीज को। और कल इसके ऊपर देखिए, ये बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं आज हमारे साथ आ रहे हैं, इसकी वजह आप जान सकते हैं। देखिए, इस पूरे जमीन को बंजर बना दिया आज। यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर देखिए जीना तोड़ दिया गया है, सब चीजें तोड़ दी गई हैं। एक भी कोना मंदिर का इन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ पर बुलडोजर इन्होंने ना चलाया हो। बाबा, क्या नाम है आपका? हरबीर सिंह मंगला प्रसाद तिवारी। आप ही पूजा वूजा करते हैं क्या? हाँ, हम करते हैं। अच्छा, आप पूजा करते हैं। क्या हुआ था कल? अब कल पहले तो ये बोले कि ये आप देख सकते, इसका यहाँ का था। हाँ। तो हम हटवा दिए थे। अच्छा। बाद में जब देखे कि पुलिस वाले आ रहे हैं, तो ये तो हटवा दिए। इसी की बात हुई थी। उसके बाद पता लगी कि बुलडोजर आ गए और एकाएक गिराने लगे। अच्छा, आप कब से पूजा कर रहे हैं? हम यहाँ तो काफी दिनों से पूजा कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं। शुरू से ही कर रहे हैं, जब से ये सारी चीजें बनी हुई थी? हाँ हाँ हाँ। आपका क्या नाम है? हरबीर सिंह। हरवीर जी, आप इसी गांव के रहने वाले? हाँ बिल्कुल जी, इसी गांव के रहने वाले, यहीं के रहने वाले, मोहल्ले पड़ोस के बाद। मोहल्ले पड़ोस के। बाबा जी, कब से मंदिर है ये? ये बहुत पुराना मंदिर हो गया, वो 30-35 साल पुराना। 35 साल हो गया। हाँ। और ये 35 साल से ये सारी चीजें हाँ बनी हुई थी? बिल्कुल। हाँ, ये धीरे धीरे जैसे इस पे बैठेगा वो
रोजगार बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे अपना ये काम बढ़ाता गया इसमें। हाँ, तो बाबा जी ये मंदिर 25 साल से था। हाँ। जब चीजें बन रही थी, जब इनको एमसीडी वालों को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? नहीं नहीं, हमारे गाँव में कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, बल्कि ये कावड़ वाले जो आते थे ना कावड़ का, उनका शिविर लगा के यहाँ पे लेटरिन बाथरूम बने हुए थे यहाँ पे, उनके नहाने धोने के लिए या कैसे विश्राम करने के लिए। और मतलब उन लोगों को जो है जिन्होंने कार्रवाई ये किया, मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था, ये कार्रवाई कर दी है, उन्होंने उन्होंने कंप्लेंट कर दी जी। अब ये जो बोल रहे हैं कि पार्क में घूमने के लिए है, इसके लिए हमने कार्रवाई की है। मैं जरा आपको तस्वीर दिखाऊंगा, पहले देखिए इस पार्क की स्थिति देख लीजिए। यहाँ पर तो पहले बात मुझे लगता नहीं कोई व्यक्ति घूमने के लिए आता होगा। उधर देखिए किस तरह कितनी गंदगियां यहाँ पर फैली हुई है। और आइए, शायद ये तिरंगा झंडा है क्या? ये तिरंगा झंडा है क्या? आइए, ये देखिए तिरंगे झंडे को फोल्ड करके देखिए कैसे रखा हुआ है ये। हाँ जी, अंदर से लिखा सारा सामान ये फेंका इन्होंने, एमसीडी वालों ने रखा था। ये अंदर धरा था गोदाम के अंदर हुआ था। हाँ, उधर से अंदर से निकाल के सारा फेंका। पुलिस भी मौजूद थी? पुलिस भी यही थी, हम यहाँ पे लगाते थे हर बार। अच्छा, यहाँ इसमें लगाते हैं पार्क के बीच? हम यही लगाते थे, हर बार आते हैं उसमें। तो इन्होंने तो तिरंगों का भी सम्मान नहीं किया। ये कैसे लोग हैं ये? अब ऐसा है जी, ये तो आप स्वयं देख सकते हैं, पुलिस भी मौजूद थी, एमसीडी भी थी, पब्लिक भी थी। तिरंगा झंडा हमने आराम से रखा हुआ था, इन्होंने ये तिरंगा भी फेंक के मारा था। ये भी हमने हिम्मत कैसे हुई? आपने बोला नहीं तुम्हारी औकात क्या तिरंगे को? ऐसा कह लेते उल्टा पुलिस वाले हैं और ये मारने को तैयार थे डंडे। ये हालात कर रखे थे हमारे साथ। कब चिल्लाएं और ये कब तो उठा के ले बोलते हैं, हमें जाएं, बंद करने के चक्कर में थे। बंद करने के चक्कर में थे जानबूझ कि वो ये चिल्लाएं और इनको उठा के लेके जाए। मौका देख रहे थे यहाँ का बीट वाला, वो खुद ही मौका देख रहा था कि ये कब चिल्लाए कभी। गुजर वो बहुत बदतमीज है यहाँ का बीट ऑफिसर, सारे यहाँ से उगाई करता है। बजरंग गुजर उनका नाम है, बीट ऑफिसर। हाँ जी, ये सारी उगाई वही करता है और इतना बदतमीज है जी, कावड़ के टाइम पे भी आगे बहुत बदतमीजी उसने करी थी। सारा टेंट वगैरह गेट में भी ताला लगवा दिया। कावड़ कैसे लगा दी ताला? उसका पारा क्या किया? देख मना कर दिया और सारे कावड़िया भगा दिए बाहर, सारे भगा दिए थे। तो उसकी मंदिर से कोई पर्सनली दुश्मनी है क्या? बताइए, आगे से ये एक तो इनकी कंप्लेंट थी, ऊपर से अपनी मनमानी है। मैं सब चीजों को माफ कर सकता हूँ एक बार, लेकिन आप देखिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, जिसके लिए कितना जाने कितने जवानों ने अपनी कुर्बानियां दे दी है, उस झंडे को इस जगह ऐसी इस तरह से रख के जाते हैं वो लोग। आप समझिए, आप देख लीजिए जरा। मैं कहूंगा पंडित जी को, पंडित जी आप इसको मान सम्मान के साथ जरा मट्टी में दबा दीजिएगा, ठीक है? आप देख लीजिए, ये देखिए तिरंगा, देखिए ये तिरंगा झंडा था और इसको देखिए किस तरीके से इन्होंने जो है विक्षिप्त करके, ये देख लीजिए, खींच खींच के निकाले। ये देखिए खींच खींच के कल किस तरीके से इसको फाड़ा गया है। ये फटा हुआ नहीं था, नहीं ये खींच रखा है, ये फटा हुआ नहीं, यहाँ से इन्होंने जबरदस्ती खींच के फाड़ा है। जबरदस्ती फाड़ा है। हाँ देख जी। लीजिए जी, ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज का त्यागी एसओ था एमसीडी का, उन्होंने और एक और एसओ था, दो थे और ये पुलिस वाले सभी थे, उनके सामने इन्होंने यहाँ से खींच के फाड़ा। बताइए, मेरे निःशब्द हूं मैं क्या बोलूं? जिस तिरंगे के लिए हमारे जवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी और ये लोग ये तिरंगा यहाँ फैलाते थे। जो काम एमसीडी का था वो उसको फहराना चाहिए था, वो ये लोग क्या करते थे, वो लोग फहराते थे इस पोल पर। और ये स्वतंत्रता दिवस के दिन भी इन्होंने फहराया होगा। अब आप समझिए, यहाँ पर मंदिर के अंदर वो रखा हुआ था और उसके बाद इन्होंने इस तरीके से हरकत की कि कल तिरंगे झंडे को भी इन्होंने नहीं कहा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस तिरंगे को मान सम्मान पूर्वक जो है मट्टी में दबा दीजिएगा, है ना? जलाइएगा नहीं, इसको गड्ढे में दबा दीजिएगा आप। यही इसका असली रिस्पेक्ट होगी झंडे की। आपका क्या नाम है भाई साहब? पवन कुमार। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी। ये गाय तो यहाँ अभी भी घूम रही है पार्कों में? हाँ जी, घूम रही है। तो ये एमसीडी को दिखता नहीं है? दिखता ही नहीं ना, ये वही तो बात ना, दिखता है बस काम ही हो जाइए। पंडित जी, आप और कुछ बोलना चाहते हैं? क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई? ये जो मकान बने हुए हैं, ये पार्क के अंदर आधे मकान। अच्छा, ये सामने जो है? हाँ जी, ये दीवार हर बार, पहले ये दीवार नहीं थी। अच्छा। पहले वो सरिया एंगल लगे हुए थे, उनका हर बार थोड़ा आगे करा और मकान आगे बढ़ाए। अच्छा, ये सारे मकान आप कह रहे हैं इलीगल है? इसमें से आधा ही मकान लीगल है, मतलब बीच में से जो तो मकान है करीबन लगा लो 40 फीट जगह इन्होंने पार्क की घेरी हुई है। अच्छा। हाँ जी, और वो सामने तालाब है, हाँ, गांव का तालाब था। जब भी 5 कुएं भी थे उनके, वो सारी ये देखो मार्केट बनी हुई है। अच्छा, गांव के तालाब पे ही, जलाशय पे ही इन्होंने जो है ये सारी मार्केट बनी हुई है। एमसीडी की जगह थी, सारी ताऊ एमसीडी की जगह थी। एमसीडी की ग्राम सभा की जगह थी। ग्राम सभा की जमीन कब्जा ली। हाँ सर, उस पे एमसीडी को नहीं दिखता बुलडोजर चला है वहाँ? वही तो एमसीडी का हिसाब किताब है, वैसे जाने जहाँ से नहीं मिला वहां से बुलडोजर चलेगा, है? हाँ जी, यहाँ पे आके उनको
दुकान चाहिए थी। जब ये मंदिर बना था ना, उस समय इन्होंने कहा था जो कंप्लेंटर थे, हमें एक एक दुकान दो यहाँ पे। अच्छा, मंदिर के सामने पीछे आगे की तरफ? मंदिर में आगे हाँ। ये काली की माता की मूर्ति जो रखी गई थी, मतलब एक एक दुकान दो हमारे को। हम यहाँ व्यापार करेंगे मंदिर के सामने। हाँ, नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुए, तो मेरे को बदनाम करने के लिए कहा दुकान है यहाँ। आपने स्वयं देखा कोई दुकान है यहाँ पे? कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं। और ये सामने जीना था, ऊपर चढ़ने वाला सारा जीना तोड़ दिया, जबकि मंदिर के साथ में ही इसका लेंटर डाला हुआ था। और कभी 25 साल में ऑब्जेक्शन भी नहीं हुआ? कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ जी। ऑब्जेक्शन हुआ सिर्फ दारू पे और जुए के पीछे। डेली जुआ चलता था यहाँ, मोटा जुआ खेलते थे सारे। और यहाँ पहले भी कई बार मर्डर भी हुए हैं इसी पार्क के अंदर। हाँ जी, और चाकूबाजी भी खूब हुई है। वो पुलिस वाले को नहीं देखा? नहीं, वो दिखाई नहीं दिया। यहाँ जुए के अंदर वो चाकूबाजी हुई है, चाकू भी लगे हैं। आप तस्वीर समझ रहे हैं? ये स्टैंड है ना, ये देखो यहाँ स्टैंड बन रहा है, ये यहीं बैठे रहते हो और देखो अभी यहीं खड़े हो देख रहे होंगे, वहीं ताश खेलते बैठ के, और यहीं पे गाड़ी वाली यहीं चलती रहती है। और यहाँ से सारे औरतें आती है ना, यहीं बैठे बैठे गाली देते रहते हैं और यहीं बैठ के दारू पीते हैं। ऑब्जेक्शन किया तो ये ऑब्जेक्शन करेंगे तो हमारा हो गया। हमने ऑब्जेक्शन यही करा था, ऑब्जेक्शन उनके लिए करा था, उनको कुछ नहीं कहा, हमारे को कह दिया सारा, मतलब तोड़ा हमारा है ऑब्जेक्शन। कभी आपको ऐसे बोला जाता है कि धमकी दी जाती है, किस तरह की? अभी भी ये तो देते रहते, तो जिसने कंप्लेन करी है जी वो हमारी गली में रहता है। क्या होगा नहीं, जब उनको अपने बच्चे खिलाने होंगे ना तो रास्ते बंद कर देंगे दोनों, पर हम अब हमारे बच्चे आज तक नीचे गली में नहीं रहते। क्यों? गली के अंदर ही गोदाम बना रखे, बेसमेंट बना रखी है और फैक्ट्री खोल रखी है गली के अंदर। वो पुलिस वाले को भी वो नहीं दिखता क्योंकि वो खिला रहे हैं, ये दिक्कत है। हम अपने बच्चे भी नहीं खिला सकते गली में। में बयान दे रहे हैं, क्या पता इनके बाद इसके बाद भी कुछ इस तरह की चीजें हो। तो पंडित जी, आप लोगों को डर नहीं लगता? आप इस तरीके से सनातन की रक्षा कर रहे हैं आप और इन लोगों से लड़ रहे हैं, इन पापियों से जिन्होंने मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिए? इन्होंने मारने की धमकी दी है जी मेरे को, इन्होंने मारने की धमकी दी है। इन्होंने आगे कुछ हाथ पैर उठाया तो उड़ा देंगे कि ये बदमाश हैं। बदमाश भी हैं इनके भतीजे वगैरह, ऊपर बदमाश हो गए। भाई अब कुछ भी लगा लो जी, कानून भी इन्हीं का है, पैसा भी इनके पास है और आदमी भी इनके पास है। मारने की धमकी दी है मेरे को, ठीक है जी। ये यहाँ पे छावा बनाई हुई थी, कावड़िया आगे बैठ जाते थे, हमने उसके लिए ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। उन्होंने कहा हटा दो, हमने हटा दिया था। अच्छा, हटाने के बाद नीचे सिर्फ फर्श था ये? हाँ, फर्श था जी यहाँ तक, जब भी का मंदिर के साथ का फर्श बना हुआ है। अच्छा, हाँ जी, आज नया नहीं बनाया, जब से मंदिर बनाया जब से सारा फर्श था। और ये जीना उसी समय का है जी, ये जीना भी सारा तोड़ दिया हुआ। जो लोग मंदिर में अंदर पूजा करने के लिए हाँ, जाते थे इधर। हाँ, ऊपर जाके पूजा पाठ भोले बाबा के करें भी तो इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। और ये पीछे से भगत आते थे, ये गेट बंद कर दिया। भोले बाबा की बोले कि इधर से कोई जाएगा भी नहीं, कोई नहीं जाएगा। ये ताला उन्होंने लगाया है। यहाँ पर सिर्फ फर्श किया हुआ था और इस जगह पर भी जो है बुलडोजर चला दिया गया कल। वो बता रहे हैं एमसीडी के लोग कि ये हमारे पार्क में अवैध कब्जा, परंतु पंडित जी बोल रहे हैं कि मेरे पास 150 बीघे की जो मेरी जमीन है, 150 गज, उसके कागज हैं। ये देखिए आप, ये जी मंदिर है और इस मंदिर का ये जीना था और मंदिर देखने में ही काफी पुराना लग रहा है क्योंकि ये सारी स्थिति है। आप देखिए, ये इस तरह का फर्श कर रखा था आपने। अच्छा, ये इतना गुस्सा कि पूरा गड्ढे तक कर दिया कि इसे ये इतना ऊंचा था जी, देखो पूरा डाउन पूरा किया। गड्ढा कर दिया नीचे तक, पूरा अंदर तक निकाल के अंदर सारा तक निकाल दिया। बिल्कुल अंदर तक। मतलब इतना गुस्सा था उसमें एमसीडी वाले में कि अंदर तक खोद के कम से कम बहुत ज्यादा खोद के सारा निकाला कि दोबारा ना क्लीन कर सके। क्या नाम है उनका? नाम क्या है? एसो त्यागी। एसो त्यागी है। हाँ जी, तो ये देख लो जी, ये त्यागी साहब के माध्यम से ये मंदिर के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और आप स्थिति देख लीजिए यहाँ पर पार्कों की, देखिए जिस एमसीडी की साफ सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए थी उसको देखो क्या हो रहा पड़ा है। हर जगह डोने बिखरे पड़े हैं, घास ऊंची ऊंची उगी हुई है। लोग तो क्या ही इसमें आते होंगे, इसमें पशु और नशेड़ी आते हैं बस यहाँ बैठने के लिए। उधर भी देखिए सारे इधर ही बैठते हैं जी, यही बैठते सारे, शाम को यही पाएंगे अभी सारे इसी पार्क के अंदर। और अभी तो थोड़ी कार्रवाई चली ना, तो इस टाइम ताश खेलते हुए पाएंगे यहाँ पे। अभी थोड़ी कार्रवाई चल रही है अभी, तो इसीलिए थोड़ा गर्म है, इसलिए कोई नहीं यार, नहीं सारे यहाँ ताश खेलते बैठे रहते हैं। आपने इसी के लिए ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई इसी के लिए उठाया, ये पेड़ है ना यहाँ पे बैठते हैं, यहीं पे यहीं पे हमने मना कर दिया भाई यहाँ पर बैठ, अभी एक सीवर का टाइम चल रहा है, अभी रहने दे। पर उसी यही दिक्कत है कि मना क्यों करी हमारे को, इतनी मत सीवर के अंदर बैठ। मतलब कावड़ की जब सीवर लगे हुए तो उस टाइम हाँ, उनको कोई मतलब नहीं कि कावड़ जारी किया जा रही है, इनको दारू पीने से मतलब है, वैसा को खंडित हो जाए कावड़, उनको कोई मतलब नहीं है कावड़ से, उनको खंडित हो जाए। यार बकायदा वहाँ बैठ के कुत्ते अंदर भेजते थे कि कावड़ पे मुँहते तो उसको खंडित करे। यहाँ से कुत्ते खुद छोड़ रहे थे, यहाँ से मैंने खड़े हो गए कुत्ते भगाए यहाँ से कुत्ते छोड़ते थे अंदर घुसने के लिए, क्योंकि वो सारा टेंट तो हटवा दिया था पुलिस वालों ने, तो उसको सेफ्टी नहीं कर पाए थे कावड़ को, इसीलिए हमें खड़ा होना पड़ गया था उनके चक्कर में। कुत्ते छोड़ रहे थे अंदर।
कोई पर्सनली दुश्मनी है ये पर्सनली बना रखे जी इन्होंने। यूँ समझ लो इनको ये दिक्कत है कि भाई कर क्यों रहा है ये, क्योंकि का सीवर हम अब से नहीं लगा रहे, ये कम से कम 29 साल हो गए, 29 साल से सीवर लग रहा है यहाँ पे। इनको ये दिक्कत है कि लगा कैसे रखे था। और कभी मार्केट से हमने कलेक्शन नहीं की जी। अपने आप पता है जो भी आता है मार्केट का एक आदमी आगे कहा हमारे से कलेक्शन लिया है, जो चाहे मेरे ऊपर जुर्माना रखे, मैं तैयार हूँ। हर बार अपने ही उसमें करता हूँ मैं, महाराज जी, कमेटी डालता हूँ मैं। आप जैसे ही लोग जो है ना, आप जैसे लोगों के कारण हमारा सनातन धर्म जो सुरक्षित है। आप जैसे लोगों के कारण बेशक आपने थोड़ी बहुत जगह ये आपने कब्जा कर रखी होगी, मैं मान भी लेता हूँ, थोड़ी बहुत जगह आपने ले भी रखी होगी। अब आपने बोला कि मैंने छप्पर भी हटा दिया था, तो वो जगह बिल्कुल सपाट हो गई, हाँ जी। वहाँ कोई भी बैठ सकता, कोई भी उठ सकता है ना, बिल्कुल जी। बट बैठकर जुआ नहीं खेल सकता। हाँ। आपने इसी का विरोध मैं किया इसी का विरोध किया था जी मैं, और इसीलिए आपके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई बुलडोजर हुई। की कार्रवाई हुई और अब मारने की धमकी दे रहे हैं मेरे को उल्टा। और आप पुलिस में जाते हो तो पुलिस वाला भी पुलिस वाले कोई नहीं सुनते जी हमारी। मैंने डीसी ऑफिस में एप्लीकेशन भी लगा रखी है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीसीपी ऑफिस में आपने एप्लीकेशन हाँ, लगा लगा रखी है जी। जी, देख लीजिए सब कुछ ऑन कैमरा है, सारी चीजें इन्होंने बोली हैं और मैं प्रयास करूंगा इस खबर के बाद मंगोलपुरी के ऐसे अवैध अतिक्रमण के बारे में दिखाने का, जहां पर एमसीडी को वास्तविक रूप में बुलडोजर की कार्रवाई करनी चाहिए। और जो जिन्होंने त्यागी जी किसका नाम बता रहे हैं, ये मुझे नहीं पता कौन है वो शख्स, और जिसने ये कार्रवाई की है कल, आप बताइए इस जगह पर मत सिर्फ फर्ज था, हालांकि वो उसके अधिकार क्षेत्र में है, वो इन चीजों पर कार्रवाई कर सकता है, परंतु जो ये पार्क की सुरक्षा, पार्क की व्यवस्था करना, पार्क को साफ रखना, ये भी उसी की जिम्मेदारी है, ये भी उसी का काम है, ये भी यहाँ के निगम पार्षद का काम है। और यहाँ के नए नवेले विधायक राजकुमार चौहान जी भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आए हैं, वो भी कल यहाँ पर नजर नहीं आए। जो विधायक, जो पार्टी ये कहती है कि हम सनातन के लिए न जाने किन किन दुश्मनों से लड़ पड़ेंगे, वो लोग अपने कर्मचारियों से ही, अपने डिपार्टमेंट से ही नहीं लड़ पा रहे हैं। तो आप समझिए किस तरह की रणनीति, किस तरह की खुंदसबाजी के साथ इन महाराज जी के साथ निकाली गई है। और ये हर वर्ष शिविर का आयोजन करते थे, पार्क में लोग आते थे, बैठते थे, यहाँ पर कांवड़ यात्रा होती थी, सब चीजें होती थी, भजन बजा करता था, परंतु अब ना तो भजन बजने की जगह रहने दी गई और ना ही मंदिर के ऊपर जीना रहने दी गई, जिससे कि लोग भक्त ऊपर जा सके और भगवान भोले शंकर को जल चढ़ा सके। तो इसके बाद एक सीधा सा सवाल ये है कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है जिनके कारण इन लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इन लोगों के ऊपर कल बुलडोजर की कार्रवाई चोरी छिपे जो है कर दी गई है, और मंगोलपुरी के अन्य हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं होती है। हम पत्थर मार्केट में जाएंगे, वहां हर एक फुटपाथ के ऊपर आपको पत्थर वालों का कब्जा दिख जाएगा। मंगोलपुरी के किसी मार्केट में चले जाओ, हर जगह आपको वाहनों का कब्जा दिखेगा। और कल कोई सनातनी भी यहाँ पर आवाज उठाने के लिए नहीं आया कि आप मंदिर के ऊपर कार्रवाई ना करें। आपकी दर्शकों इस पूरी खबर पर जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अमन के साथ, धन्यवाद।